नूतन विद्याप्रसारक मंडल, कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय लासलगांव, हिंदी विभाग की ओर से मैं प्राध्यापक लेफ्टिनेंट बाबू शेल्के बीए तृतीय वर्ष कला के हिंदी विषय के छात्रों का इस तालिका में स्वागत करता हूँ। हिंदी साहित्य के इतिहास इस विषय के अंतर्गत दूसरी जो इकाई है वह है भक्ति काल की। उस इकाई के अंतर्गत आज हम भक्ति आंदोलन के कारण एवं भक्ति काल का वर्गीकरण इस विषय का अध्ययन करेंगे। भक्ति आंदोलन के कारणों की जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें हिंदी साहित्य के इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने निम्न प्रकार के कारण बताए, जिसमें वो पहला कारण बताते हैं, देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने से हिंदू जनता हताश, निराश एवं पराजित हो गई थी। पराजित मनोवृत्ति में ईश्वर की भक्ति की ओर उन्मुख होना स्वाभाविक था। दूसरा कारण वो बताते हैं, हिंदू जनता ने भक्ति भावना के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाकर पराजित मनोवृत्ति का क्षमन किया। तीसरा कारण है, तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों ने भी भक्ति के प्रसार में योगदान किया। नाथ सिद्ध योगी अपनी रहस्यदर्शी शुष्क वाणी में जनता को उपदेश दे रहे थे। भक्ति, प्रेम आदि हृदय के प्रकृत भावों से उनका कोई सामंजस्य न था। भक्ति भावना से ओतप्रोत साहित्य ने इस अभाव की पूर्ति की। भक्ति का मूल स्रोत दक्षिण भारत में था। 7वीं शती में आलवार भक्तों ने जो भक्ति भावना प्रारंभ की, उसे उत्तर भारत में फैलने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त हुई। तो इस प्रकार उन्होंने भक्ति काल के कारण बताए। इसके बाद भक्ति काल का वर्गीकरण वो कुछ इस प्रकार करते हैं। भक्ति काल का वर्गीकरण उन्होंने 2 मुख्य भागों में किया है, जिसमें पहला भाग आता है निर्गुण भक्ति धारा का और दूसरा आता है सगुण भक्ति धारा का। निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत भी 2 उपविभाग आते हैं। पहला है संत काव्य धारा और दूसरा है सूफी काव्य धारा। और सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत 2 भाग आते हैं, वह है राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। तो अब जानते हैं इन काव्य धाराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख कवि। संत कबीर, यह संत काव्य धारा अर्थात ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। जैसे यह सूफी काव्य धारा अर्थात प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तीसरे तुलसीदास, वह राम काव्य धारा के प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं। और चौथे है सूरदास, जो कृष्ण धारा काव्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो इस रूप में यहाँ पर हमने देखा भक्ति आंदोलन के कारण और भक्ति काल का वर्गीकरण। आपको इस विषय पर परीक्षा में कुछ इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं, जिसमें भक्ति आंदोलन के मुख्य कारण बताइए, भक्ति काल का वर्गीकरण कीजिए, कबीर किस काव्य धारा के कवि है, जयसी किस काव्य धारा के कवि है, तुलसीदास किस काव्य धारा के कवि है और सूरदास किस काव्य धारा के कवि है। तो इस प्रकार यहाँ पर यह विषय समाप्त होता है। आप यह वीडियो हमारे YouTube चैनल प्रोफेसर बाबू शेल्के इस पर देख सकते हैं। साथ ही हिंदी विभाग लासलगांव महाविद्यालय इस टेलीग्राम ग्रुप से ही आप इसकी लिंक देख सकते हैं। धन्यवाद।